दोस्तों, इस देश के एक मुख्यमंत्री ने इस देश के प्रधानमंत्री की गाड़ी में चढ़ने से मना कर दिया। बिहार में देर रात कुछ ऐसा हुआ है जिसकी गूंज पूरे बिहार में अब बड़े आराम से सुनाई दे रही है। अब कोई राजनीति का नौसिखिया ही होगा जो इस तस्वीर के बाद इसका अर्थ निकालने में नाकाम होगा। दोस्तों, बिहार में मोदी का रोड शो और मोदी के रोड शो में मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी, ये न केवल अपने आप में बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच की बढ़ती दूरियों का एक जीता जागता एग्जाम्पल, एक उदाहरण पेश करता है, बल्कि यह भी पेश करता है कि बीजेपी कितनी असहाय, मजबूर और लाचार हो गई है कि उसको मुख्यमंत्री की जगह, नीतीश कुमार की जगह लल्लन सिंह को खड़ा करना पड़ रहा है। दोस्तों, बिहार में कल ही मैंने आपको एक खबर दे दी थी, इनफैक्ट सुबह ही मैंने आपको एक खबर दे दी थी कि पीएम मोदी की रैली में भी नीतीश कुमार नहीं आने वाले। और दोस्तों, कल शाम पटना में पीएम मोदी का रोड शो था, पटना में, राइट, उसमें भी नीतीश कुमार नहीं आएंगे। दरअसल वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया बेलारी ने ये जानकारी सोशल मीडिया में सुबह ही रख दी थी। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, मोदी की रैली में नीतीश कुमार नहीं आए। तो दोपहर के आसपास मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी पटना में, तो उन्होंने मुझे बताया कि दरअसल ये तो मोदी का रोड शो है, ये तो बीजेपी का रोड शो है, तो इसमें मोदी ही आएंगे, इसमें नीतीश कुमार को नहीं बुलाया गया है। ये तय हुआ है कि भाई जो नीतीश कुमार है वो अलग प्रचार करेंगे, क्योंकि वक्त अब कम बचा है, 6 तारीख को दिन ही कितने बाकी है, और मोदी अलग तरह से प्रचार करेंगे। दो महारथी अपने अपने स्तर पर वोट बटोरने का काम करेंगे। ये बात उन लोगों ने मुझे बताई जो बीजेपी समर्थित है। लेकिन शाम होते होते पूरी की पूरी तस्वीर बदली हुई तब दिखाई दी दोस्तों, और इस पूरे दावे की हवा तब निकल गई जब रोड शो में पीएम के बगल में लल्लन सिंह खड़े हुए दिखाई दिए। मतलब लल्लन सिंह कौन है दोस्तों? लल्लन सिंह ऑन पेपर जेडीयू के सांसद हैं। ऑफ द रिकॉर्ड सब जानते हैं कि वो इन दिनों मोदी और अमित शाह की बोली हुई बात को ही आगे बढ़ाते हैं, संसद के अंदर, संसद के बाहर भी। बट लेकिन ऑन पेपर तो लल्लन सिंह की क्या पहचान है जेडीयू के सांसद के तौर पर ना। तो मतलब जेडीयू के सांसद को खड़ा करना पड़ रहा है मोदी को अपने बगल में, लेकिन नीतीश कुमार खड़े नहीं हुए। दोस्तों, उसके बाद पटना के कुछ पत्रकारों की बात मैंने सुनी तो समझ में आया कि दरअसल मामला तो कुछ और ही है। नीतीश कुमार को ऐन वक्त तक हर तरह से मान मनौवल कर मनाया गया, समझाया गया कि चलिए 1 घंटे, सवा घंटे, क्योंकि काफी लंबा रोड शो होता है। हालांकि जो रोड शो होता है वो तो कुछ किलोमीटर का ही होता है, बहुत छोटा सा रोड शो होता है, लेकिन बेसिकली जो वक्त होता है, धीरे धीरे चलती है गाड़ी ताकि जनसंपर्क हो। तो आप पूरे वक्त मत रहिएगा, आप शुरुआत के 25 मिनट ही रहिएगा, या फिर शुरुआत में दिक्कत है तो बीच के 25-30 मिनट। एक्चुअली कोशिश ये थी कि आप 45 मिनट के लिए आ जाइए। 45 से 40 मिनट का वक्त था कि भाई नीतीश कुमार को रिक्वेस्ट की गई थी, पीएम का रोड शो है और आपका आना जरूरी है, आप आ जाइए। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ मना कर दिया, उनके सहयोगियों ने साफ मना कर दिया। फिर ये कहा गया कि चलिए 20 मिनट निकाल लीजिए, नीतीश कुमार ने इसके लिए भी मना कर दिया। इनफैक्ट नीतीश कुमार ने तो ऐसा तिकड़म रचा कि वो पटना में आए ही नहीं। उन्होंने कह दिया कि हम कहीं दूसरी जगह प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। तो सवाल ये दोस्तों कि देश के प्रधानमंत्री जहां होंगे, जिस राज्य में प्रचार करने के लिए, और उनके साथ गठबंधन की पार्टी के मुख्यमंत्री किसी दूसरे जिले में होंगे, ऐसा आपने कभी कहीं सुना है? मतलब इसके बाद भी बिहार के लोगों को कुछ और बताने की या समझाने की जरूरत है। इस तस्वीर के अपने आप में बहुत मायने हैं दोस्तों कि मोदी के रोड शो की गाड़ी में नीतीश कुमार ने चढ़ने से मना कर दिया। अगर इस रोड शो में लल्लन सिंह नहीं होते, अकेले मोदी होते या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष टाइप के लोग होते, मैं मान लेती कि ये बीजेपी का रोड शो था और ये स्ट्रैटेजी के तहत किया गया। लेकिन जेडीयू के सांसद का इस गाड़ी में खड़े होना इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि सांकेतिक के तौर पर ये दिखाने की कोशिश थी कि भैया ये एनडीए का रोड शो है। तो अगर एनडीए का रोड शो है तो एनडीए के मुख्यमंत्री कहां हैं इसमें? ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है दोस्तों। तब जब कहने वाले और सुनने वाले एक और बात अब सोशल मीडिया में भी कहने लगे हैं और दबी जुबान भी कहने लगे हैं। दोस्तों, अब सुनने में आया है कि क्योंकि 6 तारीख को जब मतदान होना है पहले चरण का, तो 4 तारीख को उसके प्रचार का शोर थम जाएगा। और मोदी की आज भी रैली है पटना में, तो साफ तौर पर ये कह दिया गया है जेडीयू द्वारा बीजेपी को कि 4 तारीख तक, मतलब पहले चरण के मतदान का जो प्रचार होता है उससे पहले तक का वक्त है, आप डिक्लेयर कर दीजिए ऑन रिकॉर्ड कि नीतीश कुमार ही चुनाव के बाद आपके मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं तो फिर जो भी होगा उसके बाद, मतलब ये एक तरह का एक मैसेजिंग है जो जेडीयू लगातार दबाव बना रही है बीजेपी पर कि 4 तारीख लास्ट अल्टीमेटम। लेकिन बीजेपी का साफ क्लियर मैसेज है कि नीतीश कुमार
को औपचारिक तौर पर सीएम होंगे चुनाव के बाद, ये नहीं बोला जाएगा। देखिए, बोलने के लिए बहुत कुछ बोला जा रहा है, सम्राट चौधरी बोल रहे हैं, अमित शाह भी पलटी मार गए, लेकिन दोस्तों अब स्थितियां यहां तक आ गई हैं, जिस तरह से अमित शाह ने बयान दिया पहले नीतीश कुमार के लिए, जब तक मोदी नहीं बोलते ना, किसी की कोई बात पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि सम्राट चौधरी खुद डिप्टी सीएम रहेंगे नहीं रहेंगे कौन कह सकता है, इसका विश्वास है क्या उनको। तो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, ये बात तो पीएम को ही बोलनी पड़ेगी। और जिस तरह का अल्टीमेटम जेडीयू की तरफ से है, लेकिन दोस्तों जेडीयू के अल्टीमेटम से चलता नहीं है। बीजेपी ने अपना जो इंटरनल असेसमेंट किया है, जो गुप्त सर्वे किया है, सारी पार्टियां करती हैं, उसमें बीजेपी अपने आप को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर देख रही है। बीजेपी को ये लगता है कि चुनाव से पहले लगता था, चुनाव के दौरान भी बीजेपी को अभी भी लगता है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, और जब वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी तो फिर किसी भी हाल में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है वो ये है, क्योंकि भाई सारी एजेंसियां आपके पास, ईडी सीबीआई आपके पास, आपको पता ही है महाराष्ट्र में क्या क्या हुआ है। बीजेपी का असेसमेंट ये कहता है कि नीतीश कुमार को साइडलाइन करके बीजेपी अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है इन्हीं चुनावों के हालातों में, जो कि हम बन रहे हैं, बीजेपी को ये लगता है, तो राज्यपाल हमारे हैं, राज्यपाल तो बीजेपी समर्थित ही है, सब जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों आसिफ मोहम्मद खान, आप उनको बहुत आरएसएस सपोर्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये माना जा रहा है, बीजेपी के समर्थित पत्रकार ये मानते हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को राज्यपाल बुलाएंगे सरकार बनाने के लिए, और उसके बाद उनको कुछ वक्त दे दिया जाएगा, 10 दिन का, 15 दिन का। 10 दिन 15 दिन बीजेपी के लिए तो 2 दिन बहुत हैं। बीजेपी 2 दिन में तोड़फोड़ कर लेगी, कभी कुछ जेडीयू के से, कुछ आरजेडी के, और बड़े स्तर पर निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं, और बड़े लेवल पर निर्दलीय के चुनाव जीतने की भी संभावना है इस बार, बहुत बड़े लेवल पर, फर्स्ट फेज में भी, सेकंड फेज में भी। तो बीजेपी ने पहले से ही उन सबको संपर्क साथ रखा है, तो बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी है। तो कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि दरअसल जेडीयू के कुछ सांसदों से अभी से संपर्क साधना भी बीजेपी ने शुरू कर दिया है, लेकिन ये चुनाव के बाद की बात है। ये चुनाव अभी जो जिस तरफ से जा रहा है, जिस तरह का जो चुनाव ये हो रहा है, ये बहुत ही अजीबोगरीब चुनाव हो गया। मैंने कभी भी, कोई भी हाल के सालों में कोई ऐसा चुनाव नहीं देखा जिसमें एनडीए चुनाव लड़ रहा है, एनडीए की ही सरकार है किसी राज्य में, उनके सीएम है, और पीएम के रोड शो में सीएम नहीं है। अजीबोगरीब स्थिति देखिए दोस्तों, ठीक 1.5 साल पहले लोकसभा चुनावों के लिए रविशंकर प्रसाद के लिए रोड शो किया था पीएम मोदी ने, याद होगा आपको, लोकसभा चुनाव के दौरान भी पीएम ने रोड शो किया था। उस वक्त नीतीश कुमार को खड़ा किया गया था, और नीतीश कुमार अपने जीवन में शायद पहली बार बीजेपी का वो जो एक मार्क होता है, चुनाव चिन्ह होता है, वो पकड़कर खड़े थे। क्यों? क्योंकि 1.5 साल पहले क्लियर था कि भाई नीतीश कुमार आने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। इनफैक्ट ये भी स्थिति आप समझ में आ रही है कि नीतीश कुमार ने जब पलटी मारी थी तेजस्वी यादव की सरकार, तेजस्वी यादव की गठबंधन से निकल के बीजेपी के साथ बनाने के लिए सरकार, उसी वक्त क्लियर था कि हम 101 मतलब बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जो कि नहीं हुआ, और हम मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाएंगे, जो कि नहीं हुआ। तो अब जो नहीं हुआ वो हो रहा है। रोड शो में 1.5 साल पहले बीजेपी के लिए प्रचार के लिए उतरे थे नीतीश कुमार, और हाथ में बीजेपी का चुनाव चिन्ह लिए हुए थे। वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प हो गया था कि ये कैसे हो गया कि नीतीश कुमार के हाथ में बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल, और अब तो एनडीए चुनाव लड़ रहा है। एनडीए के प्रचार के लिए नीतीश कुमार उतरे हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने रोड शो में आने से इनकार कर दिया। ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प कहानी है दोस्तों, जो बिहार में चल रही है। अब सारी लड़ाई जो है, मैं आपको एक बात बता देती हूं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की है। आरजेडी को लगता है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, नीतीश कुमार को लगता है वो बीजेपी से बेहतर परफॉर्म करेंगे, उनके सहयोगियों को लगता है, और बीजेपी तो खैर लगता ही है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी। सारी कहानी अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के इर्द गिर्द ही घूमेगी। अगर आरजेडी बीजेपी के मंसूबों पर पानी भर देती है और वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाती है, तो फिर स्थितियां बदलने में देरी नहीं लगेगी। बिहार में कुछ ऐसा प्रयोग हो रहा है जो चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद तक बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मतलब ये आप कह सकते हैं कि बिहार चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद, एक नए तरीके का प्रयोग भी रख सकता है देश के आगे, जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया होगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? बीच चुनाव पीएम के रोड शो में सीएम ने आने से मना कर दिया, तब जबकि वो आप ही के समर्थित सीएम हो। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।